तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये कहते हैं बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, यही लैम्डा है आपका, का एक शून्यंक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो आराम से, अब आपको मालूम है, बताया था कि शून्यंक क्या होते हैं, x के मान होते हैं। तो शून्यंक क्या हो गया, 1/2 x का मान हो गया। ठीक है, मतलब अल्फा बराबर मान लीजिए आप इसको। तो ये अल्फा क्या होता है, एक्स, जिसका जिस चर पद का बहुपद होता है उसका मान होता है, ये गुणनखंड करने पे आता है। तो 1/2 हो गया, पहले क्वेश्चन बताया था। अब हम इसको इधर, ये एक्स का मान हो गया, इसे रख लिया आपने। अब इसी को उठा के हम एक्स की जगह रख देंगे और ये लैम्डा आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0। शून्यंक है तो इसलिए बराबर 0 हो गया शून्यंकों के लिए। तो हम ये x का मान इसमें रख देते हैं, तो 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो कितना हो गया, 2 गुणा 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 दूनी 4, 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब देखिए ये आधा है और ये 1.5 है। ठीक है, आधा 1.5 कितना हो गया, 4 हो गया। लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये लैम्डा का आंसर आ गया, यही निकलवाया था, यही आपका आंसर आ गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं यदि x² - 4√3x की +3 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये शून्यंकों का योगफल है और ये गुणनफल है, हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो शून्यंकों का योगफल कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। तो इसमें b कितना है आपका, 4√3 है यहाँ पे। ठीक है, वो भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का 4√3 हो गया बी। ए कितना है, 1 है। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस की 4√3 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो c कितना है आपका, 3 है, 3/1 हो गया। ए 1 है आपका, तो कितना आ गया, 3 आ गया। दोनों की वैल्यू आ गई, यहाँ रख देते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो इसे सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4√3 हो गया ये। ठीक है, माइनस माइनस है बीच में तो 3 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें से √3 कॉमन कर सकते हैं। √3 कॉमन करके कितना हो गया, 4 माइनस ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 हम इस तरीके से √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। और एक √3 हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा। ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ये कहते हैं कि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यंक p तथा q हो तो p² + q² का मान निकालिए। तो निकल आएगा, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, इनके योगफल और गुणनफल दोनों निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, माइनस का b/a। तो b कितना है हमारे पास में, माइनस ऐसे ही माइनस का 7 है। अगर क्वेश्चन में देखें ये रहा b, a कितना है, /2, ये हो गया योगफल। अब यहीं पे हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, c कितना है आपका, 3 है, /2, ये आ गया आपका। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, तो अल्फा की जगह पे आपको क्या यूज करना है, p प्लस q बीटा की जगह पे, और p और q। ठीक है, ये अल्फा बीटा हो जाएंगे आपके। तो शून्यंक के नाम इन्होंने बदल दिए हैं, अल्फा की जगह p है और बीटा की जगह q है। ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, तो आप ये लगा लेंगे उसकी जगह पे। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, p² प्लस q² प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, p प्लस क्यू आपको मालूम है कितना है, प्लस का 7/2। ठीक है, और ये आपको पता नहीं है, ये ऐसे ही रहने दीजिए। और 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आया, 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया आपका, 49/4 बराबर p² प्लस q² और प्लस का 3 इधर भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा, 49/4 माइनस 3 बराबर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे आप तो कितना हो जाएगा 49/4 माइनस 3/1 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड किया एक बार गया तो 49 हो गया माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 कितना होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 7 और 1 3 ठीक है बटे 4। ये आपका आंसर हो गया 37/4। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम ऐसा ही है। पहले आप इनका योगफल निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे। तो बी कितना दिया हुआ है आपका 11 है, ए कितना है 3 है। ठीक है, ये निकाल लिया। अब आप निकाल लीजिए इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे, सी कितना है आपका माइनस का 4। ठीक है, ये कितना है 3। ये आ गया आपके गुणनफल और योगफल। यहाँ पे अल्फा की जगह पे उन्होंने यूज किया है m और बीटा की जगह पे n, तो ये आपका क्या हो गया m प्लस n हो गया। ठीक है, m प्लस n बराबर 11/3 हो गया। और ये क्या हो गया mn हो गया। mn कितना हो गया माइनस का 4/3 हो गया। तो आप ये यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूज करेंगे तो अब हम ये वाला ले लेते हैं इक्वेशन m/n प्लस n/m। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा mn हो जाएगा, नीचे ऊपर कितना हो जाएगा ध्यान से देखें तो ऊपर हो जाएगा आपका n से n डिवाइड हो गया, m करेंगे मल्टीप्लाई तो m स्क्वायर, और नीचे m से m कैंसिल n हो गया तो n स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं और नीचे वाले हम वैल्यू रख देंगे। ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर अभी हमने क्वेश्चन नंबर आपका 5 किया था, उसी के हिसाब से m स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से निकालेंगे कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू चाहिए, ये क्या है ना। अब चलिए फॉर्मूले में बना के लिख देते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर कितना हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस का 2mn। ठीक है, अब 2mn को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा m प्लस n का स्क्वायर माइनस का 2mn हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या रह जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पे कितना m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn बटे mn। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो चाहें आप यहाँ पे इस वाले हर को सेपरेट कर दीजिए, तो हर को सेपरेट कर देंगे। चलिए नहीं भी करिए कोई बात नहीं। m प्लस n की वैल्यू आपके पास कितनी 11/3, 11/3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा mn का क्या है माइनस 4/3। ठीक है, बटे में mn कितना है आपका माइनस का 4/3 है। ठीक है, ऊपर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, आसान है, लंबा लगता है लेकिन है आसान। 11 का स्क्वायर 121/9 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 प्लस के 8/3 बटे में चल रहा है आपका माइनस का 4/3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ऊपर 121 प्लस 3 से 9 को भाग दिया 3 बार गया तो 8 3 24 हो गया बटे ये ऊपर का हो गया, नीचे चल रहा माइनस का 4/3। ऊपर वाली भिन्न ऐसी रहेगी आपकी, जोड़ लीजिए कितना हो गया 5 4 1/9, और नीचे वाली पलट के आ जाएगी 3 बटे माइनस का 4। ठीक है, तो 3 3 9। ठीक है, तो हमारे पास कितना रह गया 145/3 चौक 12, 3 गुणा माइनस वाला लगा लीजिए 4। ठीक है, तो करते हैं इसे भाग 4 से, 2 से भाग 4 से हो सकता है तो करते हैं, इसको भाग करेंगे तो 4 से ये भाग नहीं होगा तो हमारे पास कितना आ गया 145 बटे माइनस का 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, शून्यांक निकालने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्ता की जांच करनी है। तो पहले आप इसकी तुलना कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर लीजिए। ए कितना आ गया, स्क्वायर के पास मिलेगा 1 हो गया, बी आपका इसमें है ही नहीं, देखिए 0 है, एक्स वाला पद है ही नहीं इसमें, और सी कितना हो गया माइनस का 3 हो गया। अब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर
आपको 0 रखना पड़ेगा शून्यांकों के लिए, पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 3 और एक्स बराबर क्या हो गया अंडर रूट 3 और वो भी प्लस माइनस के। तो अल्फा बराबर आपका आ गया प्लस का रूट 3 और बीटा बराबर कितना आ गया माइनस का रूट 3। दो शून्यांक आपके आ गए। अब संबंध सत्ता की जांच करते हैं। पहली वाली क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। तो अल्फा कितना है प्लस का रूट 3 है, बीटा कितना है माइनस का रूट 3 है, बी कितना है आपका माइनस ऐसे, बी कितना है 0, ए कितना है 1 है। तो ये देखिए प्लस माइनस के दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया और 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ये वाला आपका हो गया। अब करते हैं गुणनफल की। ठीक है, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बटे ए। तो अल्फा कितना है रूट 3 है और बीटा कितना है माइनस का रूट 3 है और सी कितना है आपका माइनस का 3, ए कितना है 1 है। रूट 3 की गुणा 3 हो गई और माइनस ऐसे ही, और यहाँ 1 से भाग करेंगे तो भी माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आपका बराबर आ गया। ये भी संबंध सत्ता की जांच हो गई। ठीक है, चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, वो क्वेश्चंस को, सॉरी। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले आप इसकी तुलना कर लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, माइनस का एक्स स्क्वायर इसको सीधा करके लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन आपका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 48। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इसकी तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस की 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन को लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 48, इसके फैक्टर हो रहे हैं 8 छंग 48, तो 8 और 6 आ जाएगा माइनस में, 8 माइनस 6। ठीक है, प्लस 48 आप कर सकते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x प्लस 48। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए, चाहे आप माइनस का कॉमन करिए चाहे आप प्लस का करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं माइनस का x कॉमन कर रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा माइनस बचेगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से x बचा माइनस, यहाँ से बचा माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ से मैंने माइनस 6 कॉमन किया, अंदर बचेगा x माइनस 8। ठीक है, तो एक हो गया x माइनस 8 की ब्रैकेट कॉमन हो गई और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस का x और माइनस का 6। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है शून्यांकों के लिए। ठीक है, शून्यांकों के लिए, तो शून्यांकों के लिए क्या करेंगे आप पी एक्स बराबर 0 कर देंगे। तो x माइनस 8 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर एक आपका आ गया 8 और इधर से माइनस एक्स बराबर प्लस का 6, तो x बराबर ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो अल्फा हो गया आपका 8 और बीटा हो गया आपका माइनस का 6। ठीक है, ये आपके निकला है शून्यांक। ठीक, अब आपको क्या करना है संबंध सत्ता की जांच करनी है। तो पहली वाली करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। तो अल्फा कितना है 8 प्लस बीटा कितना है माइनस का 6, माइनस फॉर्मूले का ऐसे ही, और बी कितना है आपका 2। ठीक है, बटे ए कितना है आपका माइनस का 1। ठीक है, तो अब देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 आ जाएगा और 8 माइनस 6 2, तो 2 बराबर 2, ये तो आ गया आपका बराबर। दूसरा वाला करेंगे, वो क्या है अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है सी बटे ए। तो अल्फा कितना है 8 गुणा माइनस का 6, सी कितना है आपका 48, ए कितना है माइनस का 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 छंग 48 माइनस का 48 और इधर भी कितना हो गया 48 एकम 48 माइनस का 48। तो ये भी बराबर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं यदि बहुपद ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के, इसमें के है का एक शून्यांक 1 है तो के का मान निकालना है। तो शून्यांक दिया हुआ है, आपको अभी हमने क्वेश्चन कराया था। तो शून्यांक क्या होते हैं एक्स की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अल्फा बराबर 1 दिया है तो अल्फा क्या होता है एक्स होता है, जिस चर पद को हमने सवाल में यूज किया है उसी का मान होता है एक्स, 1 आ गया। अब हम शून्यांक दिया हुआ तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर 0 रख लेंगे इसको, और x की जगह पे 1 डाल देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, तो k बराबर कितना हो गया ये 2 हो गया, और 2 इधर कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपका k का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
ये कहते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो मतलब आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, योगफल दिया हुआ है कितना 1/4, और क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल दिया हुआ है माइनस का 1। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इनके बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो हमने एक फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला था के लगा होता है, आगे बताएंगे क्यों लगा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो बना लेते हैं, ठीक है। के हो गया एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस एल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 एक्स हो गया ये, ठीक है, ये रख दिया। और बी अल्फा बीटा का मान -1, तो प्लस माइनस -1 हो गया, ठीक है। अब ये जो के लगा हुआ है ये क्या है, यहाँ पे x के पास में एक ही कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसकी वजह से हमें पता नहीं है, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4 लिखा है, तो दूसरा बहुपद इसका जैसा ही बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, बिल्कुल सेम है, बस 2 कॉमन कर लीजिए ये हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे गुणा के गुणा में आपके बहुपद हो सकते हैं। यहाँ पे के, ये वही के है कि कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है गुणा में। तो हम अगर इसका एलसीएम लें तो हमारे पास ये के गायब हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब तो आ गया 4, 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 1x बचेगा यहाँ पे और माइनस का 4। हमने इसका एलसीएम ले लिया अपॉन में बन करके, ठीक है, और वो 4 के की जगह से गायब हो गए और ये हो गया आपका आंसर। वरना आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर ओके है। तो इसके सेकंड वाले पार्ट में भी यही कहा है कि ये अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। तो हमारे पास बहुपद क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है। लगा दीजिए इसमें वैल्यू आप, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा √2 है, एक्स हो गया और प्लस का 1/3। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से के गायब हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x और प्लस का 1। एलसीएम लेने के बाद में ये बन जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है आपके पास में, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है √5। तो आप रख देंगे इसमें फॉर्मूले में, द्विघात बहुपद में कितना होता है आपका के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो जब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा के और एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा √5, ठीक है, ये हो गया। अब चाहे आप के हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइन प्लस का √5 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे के लिए कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए के लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। आपकी बुक में जैसा आंसर दिया हो वैसा लिख सकते हैं। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही किया था। तो हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मिला है 1 और अल्फा बीटा बराबर हमें कितना मिला है 1। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर कितना होता है के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला बिना लिखे आप इसको नहीं करेंगे, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब वैल्यू लगा दीजिए, के लगा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स हो गया, 1 रख दिया तो 1 इंटू एक्स हो गया और प्लस का 1, ये आपका आंसर हो गया। चाहे के हटा दीजिए, ना भी हटाएं तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो सेकंड और थर्ड में भी हमें यही करना है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1/4। तो आप रख देंगे डायरेक्ट इसको, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका के चला जाएगा क्योंकि आपको अपॉन में नंबर मिल गया है।
तो माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का एल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा के, एक हो गया आपका एक्स स्क्वायर, माइनस होता है माइनस की वी की वैल्यू हो गई तो प्लस का 1/4 एक्स हो गया, प्लस 1/4 हो गया। अब यहाँ से के गायब हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो के कट चला जाएगा आपका, तो 4x² प्लस का x प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इस वाले थर्ड वाले पार्ट में भी हमें यही करना है। एल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 4 और एल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद का, कितना हो गया x की पावर 2 माइनस का एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया और प्लस का एल्फा बीटा हो गया। अब के ऐसे ही लगा रहेगा आपका एक्स स्क्वायर और अल्फा बीटा 4 है प्लस का तो -4x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका 1 है तो ये लग गया। ठीक है, चाहे आप यहाँ से के हटा भी सकते हैं या लगा रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि बहुपद ax² - 5x प्लस सी के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा एल्फा प्लस बीटा बराबर 10 है और एल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10 है। ठीक है, तो ए और सी के मान निकालने हैं आपको, ए और सी के मान निकालने हैं यहाँ से, तो निकालते हैं हम इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। तो हम इस वाले सवाल से निकाल लेते हैं, बी कितना है, माइनस का 5 है। तो दिया कितना है अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू लगाते चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 दी है, माइनस ऐसे ही फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 5 है, और ए कितना है आपका, ए की जगह पे ए है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे 10 बराबर कितना हो गया 5 बटे ए, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बराबर में होता है तो 10 ए बराबर 5 हो गया, और ए बराबर कितना हो गया 5 बटे 10 हो गया। ठीक है, 5 बटे 10 हो गया आपका, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ए का मान आपका कितना आ गया, 1 बटे 2 आ गया। ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटे ए होता है। तो पुश अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 नहीं 10 है सॉरी। ठीक है, दोनों 10 के बराबर है। तो सी कितना है आपका, सी तो सी है, ए की जगह पे आपका कितना आ गया, 1 बटे 2 आ गया, तो आप निकाल दीजिए 1 बटे 2। तो अब इसकी गुणा आप इधर करा देंगे, कैंची की गुणा होगी तो गुणा करा देंगे तो सी एकम सी हो जाएगा, और 10 की गुणा 1 बटे 2 में हो जाएगी, 2 से ये कट गया 5 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये आपके आंसर्स आ गए। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं x² प्लस 1/6 एक्स मतलब 1/6 x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात करने हैं तथा इसके बहुपद इस बहुपद के गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध सत्ता की सत्यापन करना है हमें। तो ठीक है, हम करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेते हैं इसको। तो तुलना करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो बेटर रहेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/6 हम इसमें से, पहले आप इसमें क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ये आपका x/6 है, -2 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 1। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 6, 6 से भाग किया, 6 को भाग किया तो 6 बार गया तो 6x² हो गया, प्लस का 6 से भाग किया 1 बार गया तो x हो गया, माइनस 1 से 6 को भाग किया तो 6 बार गया, 6 दूनी 12, तो ये एलसीएम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1/6 बाहर कर लेंगे। बाकी हमारी समीकरण सवाल बन गया हमारा 6x² प्लस का x माइनस का 12, ये बन गया आपका सवाल, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, अंदर वाले की। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे तो a बराबर हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, b बराबर हमें 1 मिल गया, और c बराबर हमें कितना मिल गया, माइनस का 12 मिल गया। ठीक, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते हैं तो 1/6 इसको ऐसे बाहर चलने दीजिए, इसके गुणनखंड करेंगे तो ले लेते हैं सवाल को, प्लस x माइनस 12। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करते हैं, 1/6 ऐसे बाहर चलता रहेगा, टेंशन ना लीजिए गायब हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसके गुणनखंड कितने होंगे 12 3 36 हो गए आपके, 12 छंग 48 हो गए, 12 छंग 48। और कितना लगेगा, ये लगेंगे आपके, सॉरी जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो रही है। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 12 छक 72 हो गए, 72 के बनेंगे आपके 9 अट्ठे 72। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में बताया उसी से चेक कर सकते हैं, 9 अट्ठे 72। ठीक है, -12। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1/6 ऐसे ही चलता रहेगा, आपका कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस के 12। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये अगर हम सॉल्व करें तो 1/6, और ये कितना हो जाएगा इसमें से कॉमन करेंगे तो कितना कॉमन हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस का 3। ठीक है, माइनस इसमें से कितना कॉमन हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास में 2x और प्लस का 3, माइनस कॉमन हो गया इस वजह से। ठीक है, अब हमारे पास क्या ब्रैकेट आ गई, ध्यान से देखेंगे, ये आ गई हमारे पास में, एक कॉमन हो गई 2x प्लस 3 की, और दूसरी कॉमन हो गई हमारे पास 3x माइनस 4 की, ब्रैकेट कॉमन हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे शून्यांकों के लिए लिखेंगे, जब शून्यांकों के लिए लिखेंगे तो क्या होगा px बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा इस सब पूरे सवाल को हम 0 के बराबर रख देंगे, ध्यान से देखिए, रख दिया अभी हमने यहाँ पे रख के दिखाया, तो ये 1/6 इधर जाएगा बटे में, तो ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा, चला गया आपका 1/6 0 में। ठीक है, ये बचेगा, और क्या बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो गया 2x बराबर -3 हो गया, और x बराबर कितना हो गया -3/2। और इधर से कितना हो जाएगा 3x बराबर 4 हो गया, और x बराबर कितना हो गया 4/3 हो गया। ये आपका अल्फा हो गया, और ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है संबंध की जांच करनी है, तो हम जांच करेंगे इसकी संबंध की जांच। तो पहला कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, तो अल्फा कितना है -3/2 प्लस ये है 4/3। ठीक है, बराबर बीटा 4/3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका b, कितना है आपका b हमने सवाल में से अभी निकाला था 1 है। ठीक है, और a कितना है 6 है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 3 बार गया माइनस का 9 हो गया, 2 बार गया प्लस का 8 हो गया, तो माइनस का 1/6, 1/6। और आप ध्यान से देखिए यहाँ भी हमारे पास कितना बच रहा है माइनस का 1 बच रहा है, और /6 ये भी कितना माइनस का 1/6, ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। दूसरा वाला क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, तो अल्फा कितना है आपका -3/2 गुणा बीटा कितना है 4/3 है, और c कितना है आपका c है -12, और a कितना है आपका 6 है। तो इनकी गुणा करेंगे आमने सामने कितना हो गया -12/6, और ये भी क्या है -12/6। चाहे आप इसे कट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ये आपके बराबर आ गई, ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, करके देखते हैं। 7/² माइनस 11/3 बाई -2/3, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बटे में 1 लगा के 1 से 3 को भाग किया, 3 बार गया 3 सत्ते 21/² माइनस 3 से 3 को भाग किया 1 बार गया तो 11 माइनस 3 से 3 को भाग किया 1 बार गया 2 एकम 2, ये हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे 1/3 बाहर कर लेंगे, और हमारा बन गया 21/² माइनस 11 माइनस का 2 बन गया। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, ए अब तुलना कर लीजिए इसको, तो जब तुलना कर लेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा आपको 21 मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा -11, और c कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा आपका -2। ठीक है, a और c, a b c की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे इसके गुणनखंड करेंगे, तो 1/3 ऐसे ही, और क्या हो जाएगा 21/² माइनस का 11 माइनस का 2, तो 21 दूनी क्या होता है 42 होता है। ठीक है, 21 दूनी 42, 42 के गुणनखंड करेंगे तो आपके बनेंगे 14×3
42, ठीक है। आप कर सकते हैं -14 तिया 42, ठीक है, -2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये आगे 1/3, 21/2 -14 बाई प्लस का 3y और माइनस का 2, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से दो दो में से इसमें दो में से कॉमन करेंगे तो क्या होगा 1/3, क्या कॉमन आ रहा है, बाई आ रहा है, बाई आ रहा है, और आपका क्या कॉमन आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 बाई कॉमन हो गया तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, ठीक है। और प्लस का 1, 3y माइनस का 2, ये बन गया। अब आपके पास क्या बन गया, 1/3, एक ब्रैकेट बन गई 3y-2 की, और एक ब्रैकेट आपकी बन गई 7y+1 की, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे शून्यांकों के लिए, किसके लिए, शून्यांकों के लिए, तो शून्यांकों के लिए लिखेंगे के लिए कितना हो जाएगा, पी बाई होगा अब, है ना, एक्स नहीं होगा, पी बाई बराबर 0। तो ये 0 के बराबर चला जाएगा 1/3, तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, जो बचेगा उन्हें हम 0 के बराबर लिखते हैं। कितना, 3y-2 बराबर 0, और एक बचेगा 7y+1 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, बाई बराबर 2 इधर जाएंगे प्लस के, और 3 नीचे आ जाएंगे। इधर बाई बराबर -1 हो गया, ये 1 इधर जाएगा, और ये 7 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएंगे। ये आपका हो गया अल्फा, और ये आपका हो गया बीटा। अब आपको क्या करना है, संबंध सत्ता की जांच करनी है। तो पहला वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा कितना आया आपका 2/3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बीटा कितना है 1/7 है, बराबर माइनस बी कितना है, आपने बी कितना निकाला है -11, तो -11/21, ये 21 निकाला। एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 21 हो गया, 3 से 21 को भाग दिया 7 हो गया, 7 दूनी 14 माइनस, और ये करेंगे भाग 7 से 21 को तो 3 बार गया, 3 एकम 3, तो ये हो गया प्लस का 11/21, और ये भी कितना हो गया, ध्यान से देखिए 11 बटे आपका 21 हो गया, 11/21, और ये भी 11/21, ये आ गया आपका बराबर। अब आप क्या चेक करेंगे, दूसरा वाला शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, शून्यांक गुणनफल C/A। तो अल्फा कितना आया आपका 2/3 गुणा 1/7 बीटा। सी कितना निकाला है आपने, सी निकाला -2, और निकाला है A21, ठीक है। तो कितना हो गया, -2/7 तिया 21 हो गया, ठीक है, 7 तिया 21 ये भी, और ये कितना हो गया -2/21 हो गया, ये भी बराबर हो गया। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वो कहते हैं वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः √3 और -3/2 हैं। तो मतलब क्या मिला है हमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर योगफल मिला है √2, एंड गुणनफल मिला है -3/2। तो आप शून्य बहुपद बना लेंगे, तो पी एक्स बराबर सूत्र क्या लिखते हैं आप, के इंटू क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस का अल्फा बीटा। तो हमारा बहुपद कितना हो जाएगा, बहुपद हो गया आपका ये हो जाएगा आपका x² माइनस के छोड़ देते हैं आप यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा √2x प्लस, अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 3/2। सही है, कितना हो गया 3/2 हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब लेके दिखाने की जरूरत तो है नहीं, 2x माइनस का 2√2x और -3 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर आ जाएगा आपका बटे में जो 1/2 है एलसीएम वाला, ठीक है, वो आ गया। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये द्विघात बहुपद तो हमने दे दिया, एक आंसर आपका यही हो गया। अब आपको क्या चाहिए, उसके शून्यांक चाहिए, तो शून्यांक के लिए आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करते हैं इसके, ठीक है। -2√2x -3, रूट वाले नंबर का गुणनखंड कैसे होता है, आसान होता है, आप करेंगे तो हो जाएगा।
1/2। अब ये क्या हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया ये, ध्यान से देखिए, ए और सी किया, सी ये है, ए ये है, 6 हो गया। ये 6 के हमें फैक्टर करने हैं कि 2√2 आ जाए। कितना आ जाए, 2√2 आ जाए। ठीक है, यही हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो आपको मालूम है 3 दूनी 6 बनेगा। ठीक है, 3 दूनी 6 बनेगा। तो आप एक चीज देखिए कि हम क्या इस 3 को ये नहीं लिख सकते, 3√2 और इधर √2, तभी तो ये वाला 2, हम इस वाले 2 को √2 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं इनटू में। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब एक ही जगह पे 2 बार नंबर तो ये ले नहीं सकते, एक √2 हमने 3 को दे दिया तो मल्टीप्लाई में, तो देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2√2 मिल जाएगा। तो 2x² माइनस कितना हो गया, 3√2 माइनस √2 इंटू एक्स। ठीक है, बाहर लगा देंगे x -3। ठीक है, अब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना हो गया, आपको ओपन करेंगे इसकी ब्रैकेट्स को तो कितना हो जाएगा, 3√2x प्लस का √2x -3। अब कॉमन करेंगे, कॉमन करने में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 ही लिखेंगे। तो इसमें से एक √2 कॉमन हो सकता है बड़े आराम से, तो करते हैं। कितना हो गया, एक √2 हमने कॉमन कर लिया और एक x कॉमन कर लिया। यहाँ से क्या बचा, ध्यान से देखेंगे, इसमें एक √2 बचा है, अभी हमारा क्या बचा है, √2 और x माइनस यहाँ से 3 बचेगा, प्लस यहाँ से हमने 1 कॉमन किया और हमारे पास क्या बचेगा, √2x -3। दोनों ब्रैकेट सेम हो गई। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गई तो एक ब्रैकेट हम कॉमन कर लेंगे, कौन सी आ जाएगी, √2x -3 वाली कॉमन हो गई। अब इस वाले पद में से ये बचा तो कितना होगा, √2x प्लस का यहाँ पे 1 बचा है तो वो ले लिया हमने इस वाले पद में से। ये दोनों ब्रैकेट बन गई। अब बात करते हैं शून्यांक के लिए, तो शून्यांक के लिए हम क्या करते हैं, px बराबर 0, बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। तो ये 0 के बराबर गया आपका, 1/2 तो 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, दो चीजें बची हैं। क्या बचा है, एक तो बचा है आपके पास में √2x -3 बराबर 0, एक ब्रैकेट ये वाली और एक ब्रैकेट ये वाली, और एक है √2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका, √2x बराबर 3 प्लस का हो गया 3, और x बराबर कितना हो गया, 3/√2। और ये वाला कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आप, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा, √2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। आपका अल्फा आ गया 3/√2 एंड बीटा आ गया आपका -1/2। ये शून्यांक आ गए आपके, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को।